भाई वैसे देखें तो हैरानी की और इंस्पिरेशनल दोनों बातें हैं ये। चलो जी, टॉयलेट भी देख ही लेते हैं। ओए, ये क्या है? गूज बम्प हो रहे हैं मेरे ये चीज़ देख के यार, कि यार कैसे कितना इन्होंने। हिरोशिमा नागासाकी जैसे शहर बिल्कुल तबाह हो गए थे। 3x6 के बेड से बड़ा बेड होता है भाई, वो फिल्म में होता था ना, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, इतना ही सन्नाटा कर रखा है भाई साहब। और एक और बात जिसकी वजह से एक्सीडेंट नहीं होते, और देखो सिस्टम, आपको बता रहा था ना, सब इतना ऑटोमेटिक सिस्टम है। थोड़ा सा पैर उधर पड़ा था तो भाई सरकारों आपस में लड़ो जो मर्जी करो, लेकिन मैं शेव जल्द नहीं दिखाना चाह रहा, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ। होटल में एक रूम के अंदर आप पड़े रह जाते हो, वो सबसे बड़ी खराबी है। और अकेले होते हो तो फिर कई बारी। क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे पंक्चुअल ट्रेन कौन सी है? दुनिया की सबसे पंक्चुअल ट्रेन है जापान की शिनकासेन, जो पूरे साल में एवरेज 1 मिनट से भी कम लेट होती है। और आज हम सफ़र करने वाले हैं दुनिया की सबसे पंक्चुअल और वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन शिनकासेन में, जिसको हम बुलेट ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। और इस वक्त हम खड़े हैं जापान की राजधानी टोक्यो के टोक्यो स्टेशन पर, जहां से हम जा रहे हैं जापान के दूसरे सबसे बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर ओसाका में। और अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि ट्रेन की टिकट हमने कल स्टेशन से जाकर ले ली थी। वो एक दूसरा स्टेशन था, उएनो स्टेशन, और टिकट ऑनलाइन भी मिल जाती है शिनकासेन की। भाई एक ट्रेन ये खड़ी हुई है, सफाई चल रही है अंदर देखो। और आपको पता है ये ट्रेन जो शिनकासेन है जापान की, ये इसलिए भी मशहूर है कि जब ट्रेन स्टेशन पे लगती है तो 5 से 7 मिनट में दोबारा से ट्रेन जो है वो क्लीन कर दी जाती है और नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए तैयार कर दी जाती है। और हमारी ट्रेन थी 11 बजे की, 11 बजे में रह गए हैं 7-8 मिनट, और ये हमारी ही ट्रेन है नोजोमी। आई है कोई और नंबर से थी, अब जा रही है दूसरे नंबर से। 235 नंबर हमारी ट्रेन का है, 235 है नोजोमी, और हमारा डब्बा नंबर है 8। और देखो पंक्चुअलिटी 8 है, 8 के आगे ही गेट लगा रखा है। और क्योंकि ये इतनी पंक्चुअल ट्रेन है कि मैंने कल स्टेशन पे ही पूछ लिया था कि अगर हमारी ट्रेन मिस हो गई तो क्या करेंगे, तो उन्होंने बताया कि भाई आप नेक्स्ट ट्रेन में जा सकते हो, लेकिन सीट जो है वो जो सेम आपकी थी वो रिजर्व नहीं होगी। एंट्री करते हैं अंदर बुलेट ट्रेन के। और शिनकासेन 4 से 5 तरह की होती है, और यहाँ से जाती है नोजोमी, हिकारी और कोडोमा। जो नोजोमी है वो इस रूट पे सबसे फास्ट ट्रेन है, और उसके बाद है हिकारी, उसके बाद है कोडोमा। नोजोमी और हिकारी की जो स्पीड है वो सेम होती है, बस नोजोमी जो है वो कम स्टेशन पे रुकती है, हिकारी ज़्यादा पे रुकती है। उसके अलावा जापान की जो सबसे फास्ट ट्रेन है वो है हायाबुसा, लेकिन वो इस रूट पे नहीं चलती। उसकी मैक्स स्पीड है 320 किलोमीटर पर आवर, और इसकी जो मैक्स स्पीड है वो 280 से 300 के बीच में है। और ये है ग्रीन कार। बताता हूँ ग्रीन कार का क्या चक्कर है। ट्रेन के अंदर हमने एंट्री कर ली है, 11 बजे का मतलब 11 बजे ट्रेन चल पड़ी है। भाई अपना जो बोगी नंबर था वो था 10, हम गलती से चढ़ गए थे 8 में, लेकिन हमारी सीट नंबर 8 है। तो मेरे दिमाग में पता नहीं कैसे रह गया कि बोगी नंबर 8 है और सीट नंबर 10 है, उल्टा पड़ गया हूँ। चलो हो जाता है। खैर ये है ग्रीन कार। ग्रीन कार आप लगा लो, जिस तरह से बिज़नेस क्लास होती है उस तरह से ग्रीन कार होती है। और एक होती है ऑर्डिनरी कार, वो समझ लो इकोनॉमी के स्टाइल में होती है। तो हमारी जो सीट है अब वो है 8D, और ये है ग्रीन कार यानी कि बिज़नेस क्लास की सीट। लगभग 6 मिनट चलते ही एक स्टेशन आ गया अभी, जो है शिनागावा। अब इसके बाद ये शायद 2-3 स्टेशन पे और रुकेगी और ये पहुंचा देगी ओसाका। ओसाका की जो कुल दूरी है वो टोक्यो से है लगभग 500 किलोमीटर, और ये ट्रेन जो है हमें पहुंचा देगी 2.5 घंटे में टोक्यो से ओसाका। ट्रेन दोबारा चल पड़ी, ज़्यादा देर रुकती नहीं है, 1-2 मिनट ही रुकती है, बस चल पड़ती है। तो कभी आ जाएं और ये बुलेट ट्रेन का सफ़र करना हो तो भाई बिल्कुल टाइम से पहुंच जाना। और मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पूरे साल में एक भी मिनट लेट नहीं होती। और अगर फेयर की बात करूं तो हमें ग्रीन कार में जो फेयर है ओसाका तक का वो पड़ा है लगभग 11,200 भारतीय रुपये, और अगर आते ऑर्डिनरी कार में तो हमें पड़ता 8,000 भारतीय रुपये। 3,000 रुपये का फ़र्क है दोनों फेयर्स में। कार 1 और 2 की बता रहा था, इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि वो विदाउट रिजर्वेशन है, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, बाकी जो हैं उनमें रिजर्वेशन। ये देखें भाई अभी, और ये है शायद वेट टॉवल, इसका मतलब हो सकता है कुछ खाना पीना भी हो। या दिस इज माई, यस लो भाई ओवरहेड में करिए, दिस विल फिट ओवरहेड। ओके रख दिया भाई लगेज। एक बात बताऊँ, अगर हमारी तरह ट्रैवलिंग करनी है ना तो तगड़े रहना बहुत ज़रूरी है। 25 किलो का था ये लगेज, उठा के ऊपर रखना पड़ा, लेकिन अगर कोई कमज़ोर होगा तो भाई 25 किलो उठा के रखना ही मुश्किल हो जाएगा और फिर प्रॉब्लम होगी। तो तगड़े रहो भाई, जिम में जाया करो, खाया पिया करो अच्छा। 11:19 पे एक वो स्टेशन आ गया है जो कि है शिन योकोहामा। अभी इन्होंने बोला है कि भाई अभी 2 स्टेशन हो रहे हैं, मतलब एक आएगा शायद उसके बाद ही ओसाका है, एक स्टेशन पे और रुकेगी, फिर सीधा ओसाका है, या एक पे और रुक सकती है शायद,
लेकिन स्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। पहले भी मैंने बताया था कि ये जो नोजोमी है इसके स्टेशन होते हैं कम। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात नोजोमी ट्रेन को लेकर, वो ये है कि नोजोमी ट्रेन में जेआर पास नहीं चलता, यानी कि जापान रेलवे पास जो है वो नोजोमी ट्रेन में नहीं चलता। बाकी जो बुलेट ट्रेन है और हिकारी वगैरह उनमें चल जाता है। तो अगर कभी आप जापान आए और आपके पास जेआर पास है तो देख के चढ़ना, नोजोमी में नहीं चढ़ना, दूसरी ट्रेन में चढ़ सकते हैं आप जापान रेल पास के साथ। मैंने तो 2000 येन का खाना ले लिया था, कुछ जल्दीबाजी में था, ट्रेन पकड़नी थी और मुझे लग रहा है कि ट्रेन में भी खाना आएगा, तो हम वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं ट्रेन की फैसिलिटीज़ को। पहले तो ये है टेबल ट्रे, ओके, पॉकेट, और ये है फुट रेस्ट। इधर है लाइट का सिस्टम जो कि लगी है यहाँ पर, और ये नहीं समझ आया भाई ये क्या है, अभी चेक करते हैं। और इधर है चार्जिंग सॉकेट, और यहाँ से जो सीट है उसकी बैक रिक्लाइन हो जाती है, बढ़िया रिक्लाइन हो रही है, सीट कंफर्टेबल है। बाकी जो अभी तक का सफ़र है, आधा घंटा हो गया लगभग, वो यूरोप की जो ट्रेन है ना वो बहुत स्मूथ चलती है, से थोड़ी सी हिल रही है। जैसे हमने कई बार वो देखी होंगी ना, रील्स आती हैं कि आपने ग्लास रख दिया वो हिलेगा नहीं, चल रहा है, वो यूरोप की ट्रेनों में ज़्यादा है। इसमें इतना मतलब स्मूथनेस नहीं है, इतनी स्मूथ फील नहीं होगी। पैसे बच गए हमारे, जो हमने फूड लिया था वो काम आ जाएगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये भाई मेन्यू है आप चेक कर लो, बट ये चार्जेबल है, तो बचाव हो गया। नहीं तो ये भी खाना पड़ता फिर, और वो जो लाए थे वो भी ख़राब सा हो जाता तो मज़ा नहीं आता। लोग भी अपना अपना खाना लेके आए होंगे, सब अपना खोल के बैठ गए, हम भी अपना खाना खा लेते हैं। फूड अपना निकाल लिया हमने, लेकिन पहले वो आते हैं यार एक बार रेस्टरूम। चलो जी, टॉयलेट भी देख ही लेते हैं। ओए, ये क्या है, किसी को इमरजेंसी हो गई तो। देखिए छोटा सा वॉश बेसिन इधर लगा रखा है और एक आ गया, और यार कोई लॉक भी नहीं है इसमें तो कोई लॉक ही नहीं है भाई, खुलेगा कैसे, हम ही बंद हो गए। ओके, पुश करना भाई ज़्यादा तेज से। एक वॉश बेसिन है इस तरफ, अंदर जाते ही लाइट ऑटोमेटिक जलती है, ये सही है। वेयर इज टॉयलेट सीट, ओके इनसाइड, थैंक यू। ये जाके भाई चेक कर रहे थे कि साफ़ सफाई कैसी है। वाह, साफ़ सफाई और पंक्चुअलिटी तो इनकी मानी हुई है दुनिया में। हम खा लेते हैं, जो हम फूड लाए थे अपना, क्या क्या लाया था मैंने, बस जल्दबाजी में ऐसे उठा लिया। ये पाइनएप्पल लिया था, और ये कोई कॉर्न का था डिश कुछ, और ये सैलेड ले ली थी थोड़ी सी, और एक आधी चिकन की आइटम ले ली थी कुछ, ये शायद चिकन है। बस ये 2-3 आइटम लिए हैं। ये 4-5 आइटम्स का बिल आया था लगभग 1500 येन, यानी कि लगभग 900 भारतीय रुपये। फूड के साथ ना ये केचप मिली थी, और मैं देख रहा था यार इधर से बहुत हार्ड है, खुलने का कोई सिस्टम नहीं है, कोई कॉर्नर पे कुछ खुलने का सिस्टम नहीं है इसका। आगे से देखा कि भाई आगे से भी कहीं कोई सिस्टम नहीं है। फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा कोई ना इसमें इन्होंने जुगाड़ लगा रखा होगा, देखो ज़रा, ये भी गेम की तरह है, जापान वाले एक पजल है ये भी। फिर मैंने इसे ऐसे प्रेस किया, मतलब कुदरती हो गया पंगे लेते लेते, तो पता लगा कि इसके बीच में से अब ये केचप देखो, ये अब चाहिए तो जो सी साइड से चाहिए उस साइड से प्रेस कर दो, वही वाली निकल जाएगी। भाई वो फिल्म में होता था ना, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, इतना ही सन्नाटा कर रखा है भाई साहब, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है। कुछ हिल भी नहीं है ना खिड़की, उसकी भी आवाज़ आ रही है ज़रा सी, बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही। खैर भाई, साइलेंस, सफाई और पंक्चुअलिटी, ये 3 तो अभी चीज़ें देखी हैं जो बिल्कुल परफेक्ट है। ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत होती है कि भाई साहब इनमें चेक इन वगैरह का लफड़ा नहीं है, कोई आपसे ओवर बैग वगैरह का चार्ज नहीं मांगेगा, कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि आपने ऑनलाइन चेक इन नहीं किया। ये सारी वसूलियाँ ख़त्म होती हैं ट्रेन पे आके। और अगर हम फ्लाइट से भी ओसाका जाते ना, तो लगभग 1.5 घंटे की फ़्लाइट थी और 2.5 घंटे में ये ट्रेन पहुँचा देगी। और इसके अलावा शिनकानसेन की आपको एक और बात बताता हूँ। आपको पता होगा कि जापान में भूकंप बहुत आती हैं, और अगर जापान की पूरी हिस्ट्री को देखें ना, तो आज तक 2.5 से 3 लाख लोग भूकंप में मर गए हैं। लेकिन शिनकानसेन में ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अगर कहीं भूकंप आता है तो ये ट्रेन ऑटोमेटिक रुक जाएगी, मतलब वहीं की वहीं ब्रेक लग जाएगी। और आज तक शिनकानसेन में भूकंप की वजह से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई इंसान नहीं मरा। तो ये भी इस ट्रेन की एक खासियत है कि ये एक भूकंप रोधी ट्रेन है, कोई भी अर्थक्वेक आएगा इसको कोई असर नहीं होगा, ये तुरंत अपनी जगह पे ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। और शिनकानसेन में ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, और पहली शिनकानसेन ट्रेन भी इसी रूट पे चली थी, टोक्यो टू ओसाका। तब ओकेशन था टोक्यो ओलंपिक, जब जापान ने खुद को मॉडर्न दुनिया के सामने दिखाया था। एक खिड़की बंद भी की जा सकती है भाई। वैसे देखें तो हैरानी की और इंस्पिरेशनल दोनों बातें हैं ये। 1945 में परमाणु अटैक हो गया था इनके ऊपर, ठीक है। हिरोशिमा नागासाकी जैसे शहर बिल्कुल तबाह हो गए थे, देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, ठीक है। उसके बाद भी
लगभग 1964 में। 19 साल बाद इन्होंने बुलेट ट्रेन बना दी, जो दुनिया की सबसे पहली बुलेट ट्रेन थी। और उस वक्त भी यूरोप में, अमेरिका वगैरह में जो ट्रेन की स्पीड होती थी वो होती थी 100 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम। और ये जब स्टार्ट हुई थी 1964 में, इसकी स्पीड थी 210 किलोमीटर पर आवर। 19 सालों में इन्होंने यार बुलेट ट्रेन तक बना दी थी। कितना मतलब दिमाग, कितनी पंक्चुअलिटी है ना। और सबसे बड़ी बात इनकी जो है वो पंक्चुअलिटी है। टाइम की पाबंदी बहुत ज़्यादा है जापान में, टाइम वेस्ट नहीं करते। और मतलब उसमें एक ख़राब सी भी बात लगती है मुझे इनके टाइम ना वेस्ट करने वाली में। क्या होता है कि अगर जैसे आप खड़े हो ना, ये एक्सक्यूज़ मी वगैरह बहुत कम बोलते हैं। कई बार स्टेशनों वगैरह पे धक्का सा मार के आपके आगे से निकल जाएंगे। आपका, आपने मान लो व्लॉगिंग कर रहे हो, कैमरे पे हाथ लग गया, बस चलते चले जाएंगे, भागते चले जाएंगे। टाइम को दिमाग में रखते हैं हर चीज़ में, टाइम की पंक्चुअलिटी को जरूर देखते हैं। भाई ये गुत्थी भी सुलझा ली हमने। ये हवा तो दिख रही थी कि कुछ हवा का चक्कर है, लेकिन इन्होंने से पूछा मैंने, इन्होंने बताया कि ये नीचे से हवा आएगी, पैरों के नीचे से कहीं से आ तो रही नहीं दबाने से। चलो खैर आती होगी कह रहे हैं तो। नगोया स्टेशन आ गया और इसके बाद जो स्टेशन आएगा वो आएगा ओसाका। बढ़िया सिटी लग रही है भाई। और कल जो ये ईयरबड लिए थे भाई, इसे भी खोल लेते हैं। वैसे मैंने इसकी सील खोली थी, बट फिर मेरे को नींद बहुत आ रही थी, मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा यार आराम से खोलेंगे सुबह, तो अभी याद आया ओपन करके देख लेते हैं। और मैंने कैमरा लगा रखा ट्राईपोड पे, स्टेबिलिटी टेस्ट भी हो जाएगी ट्रेन की। ट्राईपोड अगर गिर गया तो स्टेबिलिटी ख़राब। पहले मेरे पास सैमसंग के थे बढ़िया वाले, जो भी टॉप थे वो थे, लेकिन वो रह गए भाई लॉस वेगस में। वेगस के बाद स्टेबिलिटी ख़त्म। भैया गिर गया, स्टेबिलिटी में फ़ेल हो गई। अब बुलेट ट्रेन कल वो ले रहा था मैं, मार्शल वाले पसंद आए थे। फिर समझ आया कि यार बॉस बॉस है, जब लेनी है तो 5-7 हज़ार और खर्चो, फिर बॉस की ले लो। ये लिए भाई, सही है। सैमसंग वगैरह से तो बढ़िया ही होंगे ये शायद, मुझे लगता है बॉस से ऊपर इन चीज़ों में, स्पीकर वगैरह में कोई है नहीं। मुझे इसका कलर भी बहुत पसंद आया था, लिमिटेड एडिशन था कोई ये तो ऐसा एरिया है जैसे इंडिया वाला हो गई है ना, खेत आ गए बीच में। और हाँ, आप शायद कुछ लोगों को कीमत जाननी होगी, तो टैक्स फ्री करके ये पड़े थे हमें 36,000 येन के, लगभग 20-22 हज़ार भारतीय रुपये बने हुए। सस्ते हैं आई थिंक अपने वहाँ से ना। ये ग्रीन कार यानी कि बिज़नेस क्लास तो हमने देख ली, अब ऑर्डिनरी भी देख लेते हैं। तो ये है भाई ऑर्डिनरी, यहाँ पे है एक तरफ 2 सीट्स, एक तरफ 3 सीट्स। सीट के साइज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, थोड़ा बहुत नहीं है, काफ़ी फ़र्क है। ये ऑर्डिनरी डब्बा था एक। और बाथरूम वगैरह देख लिए, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के वॉश बेसिन है। अब ये नॉर्मल क्लास है जो, यहाँ पे नॉर्मल सा वॉश बेसिन है, वहाँ थोड़ा सा सजा रखा था फर्स्ट क्लास में। फ़र्क तो होता ही है यार, अगर आप पैसे ज़्यादा दे रहे हो तो कुछ ना कुछ तो ये भी देंगे ही। स्पीड इतनी ज़्यादा है कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा, चलना फिरना ईजी नहीं है, आराम से नहीं चल पा रहे। और ये शायद लट्टू भी इसलिए लगा रखे होंगे पकड़ के चलने के लिए, किसी ने पकड़ना है तो। और ये आ गई है ग्रीन कार। ये भाई सीटों में बहुत फ़र्क है वहाँ की और यहाँ की। नेक्स्ट स्टेशन आ गया क्योतो। क्योतो तो बहुत ही पास है यार ओसाका से। मतलब अगर मैं बुलेट ट्रेन की बात करूँ तो 1:15 बजे क्योतो आ गया और 1:30 पे हमें पहुँचा देगी ओसाका। तो बुलेट ट्रेन से तो 15 मिनट में क्योतो आ जाएंगे। वेरी गुड, 15 मिनट में क्योतो आ जाएंगे तो हम क्योतो को भी एक्सप्लोर करेंगे, घूमेंगे। और शायद पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि क्योतो जो है वो ओल्ड कैपिटल थी जापान की, और उसके बाद 1868 में जापान की राजधानी शिफ्ट कर दी गई टोक्यो में। स्टेशन की सेटिंग बहुत बढ़िया है, देखो जो ये कार नंबर है यहाँ पे, बोगी नंबर को कार नंबर बोलते हैं, वो जो सेटिंग्स हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट रुकती है आगे ट्रेन वहाँ पे। और बुलेट ट्रेन की जो पटरियाँ हैं ना वो बिल्कुल सीधी हैं, उसमें कहीं भी कोई मोड़ वगैरह नहीं है। जो नॉर्मल ट्रेन होती हैं उनमें तो मोड़ होते हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन की जो पटरियाँ बिल्कुल सीधी की सीधी जाती हैं, और जिसकी वजह से एक्सीडेंट का कोई चांस नहीं रहता। और एक और बात जिसकी वजह से एक्सीडेंट नहीं होते कि ये जो ट्रेन है ये ऑटोमेटिक चलती है। ड्राइवर तो होता है इसमें, लेकिन सिस्टम जो है वो ज़्यादा चीज़ों को संभालता है। मसलन कि इसकी स्पीड इतनी है कि अगर रेड लाइट होगी तो ड्राइवर को दिखेगी नहीं, रेड लाइट वो एकदम निकल जाएगी। तो सिस्टम जो है वो अपने आप ही ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल करता रहता है। और टेक्नोलॉजी का देश तो है ही जापान, और हर चीज़ में इन्होंने टेक्नोलॉजी लगा रखी है, चाहे वो टॉयलेट की सीट हो चाहे बुलेट ट्रेन हो।
अनाउंसमेंट हो गई है और अपना स्टेशन आने को है और बिल्कुल ऑन टाइम है। मैंने बताया कि पूरे साल में 1 मिनट भी लेट एवरेज टाइम नहीं है, इसका मतलब 1 मिनट भी लेट नहीं होती है एवरेज पूरे साल में। लो भाई, पहुंच गए हम शिन ओसाका स्टेशन पर। और देखो सिस्टम, आपको बता रहा था ना, बिल्कुल गेट पे रुकेगी आगे 10 नंबर। एक्चुअली मजबूरी भी है क्योंकि यह गेट बंद हो जाते हैं, अगर आगे पीछे रुकी तो बंदा चढ़ ही नहीं पाएगा। बट सिस्टम इतने अच्छे बना रखे हैं कि आगे पीछे हो ही नहीं सकती। तो भाई मज़ा आ गया, बहुत अच्छा सफ़र रहा, पता ही नहीं लगा भाई 2.5 घंटे कैसे बीत गए। एक टाइम में दुनिया की सबसे फास्ट ट्रेन थी शिनकानसेन, लेकिन आज दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन चाइना में रन करती है, जिसकी स्पीड है लगभग 450 किलोमीटर पर आवर। लो भाई, गेट बंद हो गए, इस स्टेशन पर भी नहीं रुकी, जबकि ये मेन स्टेशन है, यहाँ पर एंड हो जाती है आकर ये ट्रेन, और तब भी ज़्यादा देर नहीं रुकी है। मैं तो सोचा था आगे फ़ोटो वगैरह क्लिक करा लेंगे तो निकल जाएगी, जब तक तो बहुत ही लंबी है यार। लो भाई, ये ड्राइवर साहब जा रहे हैं और मानने वाले तो हम भी नहीं थे। 16 डब्बे थे इसमें टोटल। यार सिंसियर कितनी है देखो काम के प्रति, जब तक बंद नहीं होगा हिलेंगे नहीं। और वो रहे पायलट साहब अंदर, ड्राइवर कह लो, पायलट ही कहो भाई इनको तो। और ये रही अपनी ट्रेन जो हमें लेके आई थी। और आपको पता बुलेट ट्रेन क्यों कहते हैं? एक्चुअल में बुलेट ट्रेन इसको इसलिए कहते हैं, जो शेप देख रहे हो आप, ये गोली जैसी शेप है पहले तो दिखने में। और जिस समय बुलेट ट्रेन स्टार्ट हुई थी, मतलब कि शिनकानसेन स्टार्ट हुई थी, तो उस समय एवरेज जो स्पीड हुआ करती थी ट्रेन की हाईएस्ट, वो 100 से 120 हुआ करती थी। और जब ये आई तो भाई साहब लोगों ने कहा कि तो गोली की तरह दौड़ती है। तो एक तो इसकी ये गोली जैसी शेप आगे से, जैसे एक गोली होती है बुलेट होती है, सेम ऐसी शेप है इसकी। और एक ये गोली की तरह दौड़ती थी, इसलिए लोगों ने कहना शुरू किया कि भैया ये तो गोली की तरह दौड़ती है, और पूरी दुनिया इसको बुलेट ट्रेन कहने लग गई उस समय। बट आज मैंने आपको बताया कि आज जो है दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन चाइना में चलती है, और जापान की बुलेट ट्रेन एक हिस्ट्री रह गई है, क्योंकि जापान ने सबसे पहले फास्टेस्ट ट्रेन बनाई थी और दुनिया को दिखा दिया था कि भाई हम परमाणु बम के अटैक के बाद फिर से वापसी आ गए हैं। सिर्फ 19 साल में वापसी आ गए थे। गूज बम हो रहे हैं मेरे ये चीज़ देख के यार, कि यार कैसे कितना इन्होंने तरक्की की ना, कितनी जल्दी इन्होंने अपने आप को स्टेबल कर दिया। और देखो जब ट्रेन स्टेशन पे आती है ना, तो भी आवाज़ ऐसे आती है गोली जाती, शू, कमाल है यार। और शायद हर बार जो है वो ड्राइवर चेंज हो रहा है। ये लो, ये है ड्राइवर चेंज होने का टाइम। और ये ट्रेन भी है नजोमी ट्रेन। मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आपको कि 4 से 5 तरह की ट्रेन चलती हैं बुलेट ट्रेन। नजोमी जो है वो इस रूट की फास्टेस्ट ट्रेन है, टोक्यो से ओसाका वाले की। सब इतना ऑटोमेटिक सिस्टम है, थोड़ा सा पैर उधर पड़ा था मेरा, ऐसे ही ये येलो वाली से ना लाइन से, और यहाँ से आवाज़ें आने लग गई, प्लीज़ स्टे बिहाइंड, प्लीज़ स्टे बिहाइंड। और बहुत तेज जो है वो सिस्टम बजने लग गया। खड़े खड़े में ही 4-5 ट्रेनें आ गई है, और सर्विस हर 5 से 7 मिनट में है इस ट्रेन की। 1500 से ज़्यादा ट्रेनें हैं जापान के पास इस तरह की शिनकानसेन। और शिनकानसेन का जो मतलब होता है वो होता है, शिन का मतलब होता है न्यू, और कानसेन का मतलब होता है मेन लाइन। तो न्यू मेन लाइन होता है असली मतलब शिनकानसेन का, जिसको हम जानते हैं बुलेट ट्रेन के नाम से। अब ट्रेनें तो स्टेशन पर आती जाती रहेंगी, हम निकलते हैं अपने सफ़र पर। ये एक नई वेंडिंग मशीन देखी भाई, शिनकानसेन कॉफ़ी के नाम से ही है। जो टिपिकल वेंडिंग मशीन है ना, उससे कुछ हटके है। ये कितनी तरह की कॉफ़ीज़ हैं यार, लेस शुगर विद क्रीम, डीकैफिनेटेड है, शिनकानसेन हिकारी ब्लेंड, अलग अलग तरह की है। शिनकानसेन के नाम से ही करी हुई है कॉफ़ियाँ भी। भैया ने ऑर्डर किया कॉफ़ी, देखते हैं किस तरह से निकलेगी। हर चीज़ प्रिसाइज है, कितनी सेकंड में कॉफ़ी आ रही है वो भी नंबर चल रहे हैं, और कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है कॉफ़ी। लो अरिगातो, अरिगातो, आ गई भाई की कॉफ़ी। बताया था ना मैंने, हर चीज़ को ऑटोमेशन पे ले आते हैं, हर चीज़ का जुगाड़ बांध रखा। लिफ्ट में आ गया मैं, प्लेटफॉर्म ही नहीं पता कौन से पे जाना है। 3 नंबर भी है, अपने आप ही ले जा रही है, कहीं बटन दबाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और ट्रेन स्टेशन देख लो कितने साफ़ सुथरे हैं, और भीड़ कम नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कितना सीधा सीधा चल रहे हैं भाई। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हैं लोग यहाँ के। और जो भी थोड़ा ठीक ठाक सा नामी सा स्टेशन है ना भाई, स्टेशन क्या शॉपिंग मॉल है। लो भाई, अगर कोई ग्रैंड विटारा लेने की सोच रहा है तो बदलने वाला है मॉडल। और ये फ्रंट से भी लुक देख लो, ई विटारा का मतलब ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक होगी, लेकिन हो सकता है इंडिया में भी आ जाए। हो सकता है कि भाई ये सुजुकी जो है अपना ग्रैंड विटारा की जो शक्ल वगैरह है वो चेंज कर दे इंडिया में भी। तो अगर लेने का मन हो ग्रैंड विटारा तो सोच लेना एक बार। मैंने आपको ये बताया था, ये नोज़ोमी है, ये हिकारी है, फिर है कोडामा। नोज़ोमी सबसे तेज़ है इस रूट पे,
फिर है हिकारी, फिर है कोडामा और एक ये है सकुरा भी। जो सकुरा है ना, वो कहते हैं बड़ी सुंदर सी है ट्रेन अंदर से, क्योंकि वो थोड़ी सी सकुरा स्टाइल में बना रखी है। सकुरा आपको पता होगा, जो फूल है सकुरा का वो बहुत ही फेमस है, और सकुरा का सीज़न भी बहुत ही फेमस है जापान में, जिसके लिए लोग आते हैं, जिसे हम चेरी ब्लॉसम के नाम से भी जानते हैं। और जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है जापान की, जिसकी फास्टेस्ट स्पीड है 320 किलोमीटर पर आवर, वो है हायाबुसा। ट्रेन में कहीं भी टिकट चेक नहीं हुई थी, लेकिन जो हमारी शिनकानसेन की टिकट थी उसी से हमने एंट्री की थी आगे, और उसी टिकट से एग्ज़िट होगा, तो टिकट संभाल के रखनी है। ट्रेन में चेक नहीं हुआ भाई, एंट्री और एग्ज़िट ही है सीधा सिस्टम। और ना उन्होंने ये चेक किया कि आप फर्स्ट क्लास में बैठ रहे हो या नॉर्मल क्लास में बैठ रहे हो, ये भी चक्कर नहीं था भाई कोई। मैंने अभी एंट्री की और टिकट पता है कैसे लगी है, ये सुइका कार्ड से, जो हमने बनवाया था टोक्यो में, और 500 किलोमीटर बाद दूसरे शहर में भी चल रहा है। या ये होता है यार, देखो, वन नेशन वन सिस्टम, मज़ा आ गया। और इसके अलावा टैप टू राइड भी कर सकते हैं, मतलब कि अपना कार्ड जो है उसे टैप कर सकते हैं हम, वो चाहे वीज़ा हो, मास्टर कार्ड हो। अमेरिकन एक्सप्रेस भी है, डाइनर्स क्लब भी है, डिस्कवर, यूनियन पे, सारी तरह के कार्ड भी चल रहे हैं। और शायद ये कार्ड जापान के और भी शहरों में चल जाए। जिनको पता हो तो बताना यार इस बारे में, और अगर मेरी वीडियो गवर्नमेंट को शेयर कर सको तो कर देना। देखो कितना बढ़िया सिस्टम है, एक कार्ड बना 500 किलोमीटर दूर दूसरे शहर में भी वो यूज़ हो रहा है, और क्रेडिट कार्ड है, मतलब जितना पैसा डलवाएगा आदमी उतना ही चलाएगा, तो कोई फ्रॉड होने का भी चक्कर नहीं है। तो भाई सरकारों आपस में लड़ो, जो मर्जी करो, लेकिन थोड़ा सा यार जो आम जनता है, आम आवाम है आपकी, उसका तो ध्यान रखो। ऐसी ये सिस्टम बनाओ। देखो यार ये कार्ड, मतलब मैं अमेज हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं है। हमारे यहाँ दिल्ली में भी मेट्रो का कार्ड चलता है, उसको एक क्रेडिट कार्ड बना दो, जितना जिसने पैसा डाला हुआ है वो कहीं भी टैप हो जाए। जैसे दुकानों में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, यहाँ भी ऐसा सिस्टम है, टैप हो जाता है। शोरूम में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, मतलब बहुत सी जगहों पे वो ये सुका कार्ड जो है वो टैप हो जाता है। हम 21वीं शताब्दी में आ गए, और ये देखो कितनी तरक्कियाँ करे जा रहे हैं। और हम क्या है, बस आपस में डिबेट करते हैं, लड़ते हैं, बेमतलब की डिबेट होती है, जनता के लिए कुछ नहीं हो रहा। प्लीज़ ऐसे थोड़े से सिस्टम बनाओ भाई जनता के लिए। लो भाई, चढ़ गए दूसरी ट्रेन में, और ट्रेनें तो खड़ी मिलती हैं, इतनी फास्ट सर्विस है कि मैं अभी प्लेटफॉर्म पे आया था, ट्रेन खड़ी थी, अंदर आके बैठ गया। और इस ट्रेन की जो सीटिंग है ना, वो ज़्यादा अच्छी लग रही है टोक्यो वाली ट्रेन से। और चल पड़ी हमारी ट्रेन शिन ओसाका से, और ये है पहला नज़ारा ओसाका शहर का। स्टेशन पे हम उतर गए हैं और पहुंचते हैं अपने होटल की तरफ, और फिर होटल में जाके मिलते हैं। चलते चलते भाई मुझे दिखा एक स्टोर, और मैंने लिया ये शेव जेल। लेकिन मैं शेव जेल नहीं दिखाना चाह रहा, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जब भी मैं कोई नोट देता हूँ बड़ा, तो जो वापसी रिटर्न नोट मिलते हैं जापान में, वो भाई साहब बिल्कुल नए करारे से, बहुत साफ सुथरे मिलते हैं। एक भी नोट मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा जो सीधा ना मिला हो। ऐसे मुड़े तुड़े कोई नोट नहीं मिले, जबकि हम मुड़ा तुड़ा दे देते हैं इन्हें। लेकिन ये पता नहीं इनके पास मशीनें ऐसी हैं जहाँ इन्होंने रखे हुए हैं नोट, ये कि नोट सीधा हो जाता है। सारे साफ सुथरे से नोट देखे हैं भैया मैंने। और ये पोकेमोन से भाई कल मैंने माफ़ी भी मांग ली थी, फिर भी नहीं मान रहा, ये हर जगह ही दिख रहा है अब तो। ब्रशेज भी पोकेमोन के दिखे। लो बापे, हो गया फिटनेस का एग्ज़ाम। ये सारी सीढ़ियाँ चढ़नी है अब, और वेट है टोटल में 40 किलो से भी ज़्यादा, और एक ही बारी में चढ़ा दिया बाबे। ऐसा कोई मजाक थोड़ी है, मल्होत्रा साहब है भाई। चलो चलते हैं। तो भाई हम सेफली पहुंच गए अपने ठिकाने पे, और ये भी है एक कैप्सूल होटल। थोड़े टाइम पहले मैंने सोचा था कि जब भी जापान जाऊंगा तो कैप्सूल होटलों में रुकूंगा, और लास्ट जो मेरा एक्सपीरियंस था वो अच्छा रहा, इसलिए दोबारा इस शहर में भी हमने लिया है एक कैप्सूल होटल। और ये एक चीज़ बढ़िया रखी हुई है इन्होंने, वो है स्केल। अपने लगेज का वेट अभी से ही देख लेते हैं कितना है। वो सब कर लेते हैं। देखिए भाई 26 किलो तो अभी है। फिर बैग दी है। मुझसे बहुत लोग आप बोलते हो, कई बार कमेंट आए हैं कि लगेज हल्का कैरी करा करो। ये भाई 9 किलो है, हल्का कहाँ से करूँ भाई, परिवार वाले बनते हैं। जब कुछ पसंद आ जाए फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए, मैं ले लेता हूँ, उसके करके मेरे बैग और बजट ज़्यादा बढ़ जाता है। हम आ गए ऊपर, और हर जगह ना साइलेंस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। इन्होंने बोला भाई थोड़ा शांत रहना है, फ़ोन वोन पे बात नहीं करना। सबसे पहला रूल यही बताते हैं कि जब आप कैप्सूल रूम में जाएंगे तो आपने शोर नहीं मचाना है, फ़ोन वगैरह पे बात नहीं करनी है। तो ये है, देखो यहाँ लगेज वगैरह आ जाएंगे अपने बड़े। ये जो मेन लगेज है इसका लॉक है, और यहाँ पे भी लगेज का वो दे रखा है। गुड है, अंदर चल के देखते हैं। शायद शूज़ ले जाने अलाउ नहीं होते, इन्होंने चप्पलें दी हुई हैं। ठीक है, पहले कभी हॉस्टल वगैरह में रहते नहीं थे, लेकिन अभी क्या है कि बोरियत कम लगती है। कोई ना कोई दिखता रहता है, चाहे आप उससे बात करो ना करो, लेकिन लोग बाग दिखते रहते हैं, कोई ना कोई बात हो जाती है। अगर किसी से कोई पूछना वगैरह तो मिल जाता कोई। होटल में एक रूम के अंदर आप पड़े रह जाते हो,
वो सबसे बड़ी खराबी है। और अकेले होते हो तो फिर कई बारी बहुत अलग लगता है। और होटल की जो लोकेशंस है ना वो इतनी अच्छी कई बार नहीं मिलती। जो हॉस्टल वगैरह की या ये जो कैप्सूल होटल हैं इनकी जो लोकेशन है वो कमाल है यार। और उसके अलावा होटल से ये बहुत चीप भी पड़ते हैं। और ये देखो नाइट सूट वगैरह भी दे रखे हैं भाई। जापान के तो जो ये कैप्सूल होटल हैं ये अच्छे लगे मुझे। अगर आप सोलो आ रहे हैं तो रहा जा सकता है। और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ देते हैं ये। नाइट सूट टॉवल वगैरह सब कुछ देते हैं। और लगेज वगैरह रखने की जो जगह है वो दोनों जगह मुझे काफ़ी अच्छी मिली। और अब ये क्यूब भी देख लेते हैं। पूरा कमरा सा होता है। थोड़ी सी फैसिलिटीज़ भी होती है अंदर। बढ़िया 3x6 के बेड से बड़ा बेड होता है। और सिस्टम देख लो जो अंदर लगा हुआ है। चार्जिंग सॉकेट, ये एडजस्टमेंट है अलार्म की। अलार्म है, रूम लैम्प, और ये बेड लैम्प, रूम लैम्प। रूम लैम्प पे ये वाला बड़े वाला, और बेड लैम्प ये साइड में है। और अपना फ़ोन वगैरह रख के चार्जिंग की जगह दे रखी है। सही है। इधर भाई किसी को लगे कि इसमें घुटन हो जाएगी तो इधर वेंटिलेशन भी है। कमर सीधी करते हैं थोड़ी देर और फिर मिलते हैं आपसे। होटल में जाने के बाद आ गई थी मुझे थोड़ी सी नींद, और अभी मैं निकला हूँ बाहर। टाइम हो गया है रात के 11 और हम खड़े हैं दोतुनबुरी में, जो एक बहुत ही हैपनिंग जगह है जिसको हम कल आराम से एक्सप्लोर करेंगे। अभी आप भी कीजिए आराम, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।